अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है वो मैंने बहुत सुबह सुबह बनाना स्टार्ट कर दिया है। आज अभी इस टाइम 6:30 का टाइम है सुबह के, और हम लोग जा रहे हैं आज आउटिंग पर। और कहाँ पर जा रहे हैं ये तो आप लोगों को हमारे साथ चल के पता चलेगा। आज ज़रा दूर का सफ़र है और रास्ते में क्या कुछ होता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बाहर का मौसम इस टाइम तो अच्छा है, हल्की हल्की धूप निकलना शुरू हो रही है इस साइड से। ही देखें, ग्रीनरी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, ख़ूबसूरत आ रही है। और ग्रीन ग्रीन पौधों में मेरा ग्रीन ग्रीन दुपट्टा आपको कैसा लग रहा है ये देखें। इस साइड पे जो है वो सूरज की रोशनी आ रही थी, तो इस वजह से कैमरे की लाइट जो है ना ठीक नहीं पड़ रही थी। तो मौसम अभी फ़िलहाल तो बाहर का अच्छा है, दोपहर में लगता है गर्मी हो जाएगी। तो अब आप लोग हमारे साथ चलना। बच्चे भी अंदर तैयार हो चुके हैं, मैं जाके आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हुसैन भी तैयार हैं, अरूज भी तैयार हैं और अब्दुल वली भी तैयार हैं। कहाँ जा रहे हो आप लोग? हम नहीं ना पता कहाँ जा रहे हो, जाके पता चलेगा कहाँ जा रहे हो। अरूज आप कहाँ जा रही हैं? अरूज ने मोबाइल हैंड मुँह में डाल रही है, बाहर निकालो। यस। अच्छा जी, अरूज जो है ना ये 2 दिन पहले जैसे गिर गई थी, तो इनके सर की अभी चोट नहीं ठीक हुई थी, तो मैंने इसलिए ना कोई पिन लगाई है इनके सर पे, ना कोई पोनियाँ की हैं इसकी मैंने। कहाँ जा रही है तो जाके पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आपको भी बताऊँगी फिर। चलो जी, अरूज ने आज अनरखा फ़्रॉक पहना हुआ है, स्टाइल इसका अनरखा है, ये देखें इस तरह से। और अरूज, अरूज बेबी कहाँ जा रहा है? अरूज बेबी, हाँ जी बेबी किधर जा रही है? अरूज बली, ये कौन है? आपने क्या कहना है अरूज फातिमा को? हाँ जी, क्या कह के बुलाना है आपने अरूज फातिमा को? आपो जान। भाई जान तो भाई को कहना है ना। चले ठीक हो गया। अच्छा अरूज, हाँ जी, हंसने को दिल कर रहा है? दिल कर रहा है तो हंस लो, हंस लो। चलें जी, अब इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग आपको सफ़र में। और वैसे तो 4 घंटे का सफ़र है, लेकिन आपको जो है वो 15 मिनट में दिखाया जाएगा। तो देखते हैं रास्ते में हम लोग कहाँ कहाँ रुकते हैं और क्या एंजॉय करते हैं, वो सब आपके साथ मैं जो है फिर व्लॉग बनाती रहूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर ना पापा नहाकर निकले, कपड़े पहनने लगे, तो मैंने बोला पहले तैयार होने से पहले ना हमें चीज़ें दिलवा कर लाएँ जो हमने रास्ते में खानी हैं। तो अब यहाँ पर वो मुझे कह रहे थे कि तुम घर पर रहो, मैं बच्चों को ले जाता हूँ और वहाँ से मैं ला देता हूँ, जो भी चीज़ लेनी है मुझे बता दो। मैंने कहा नहीं जी, मैंने साथ जाना है। तो मुझे कहते हैं अब बड़ी हो गई हो, घर रहो, मैं खुद जाकर ले आऊँगा। खैर मैंने उनसे कहा नहीं, मैंने साथ जाना है, मैंने अपनी मर्ज़ी से चीज़ें लेनी है, मैं अभी छोटी हूँ, मैंने भी चीज़ें खानी हैं, ये वो इस तरह करके मैं उनके साथ चली गई। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, ये बच्चों को ना साइड साइड से लेके जा रहे हैं, वो घास के ऊपर से नहीं लेके जा रहे। तो ये शॉप पे पहुंच गए थे। यहाँ पर मैं पीछे से आवाज़ दे रही थी कि ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, सब कुछ बता रही थी। अच्छा खासा हमने इनका ख़र्चा करवाया जाने से पहले। और बच्चे देखें जी, अब बड़े खुश होंगे, ये लेकर आ रहे हैं चीज़ें। और ये हुसैन दिखा रहा है कि मैंने जो है अपनी चीज़ें ले ली हैं, और हुसैन ने साथ जो जो मैंने बोला था वो भी ले लिया। रास्ते में फिर हम लोग खाते जाएंगे और सफ़र अच्छा गुजर जाता है इस तरह से। आई होप आप लोग भी इस तरह ही करते होंगे जब लंबा सफ़र होता है। अच्छा जी, अब तो हम निकल गए हैं घर से और अब टाइम हो गया है 8 बजे का। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं चले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हम लोग जा रहे हैं आज पाकपतन शरीफ। पाकपतन में हम लोग 2 जगह पर जाएंगे। अब हम लाहौर से निकले हैं, यहाँ पर ये आप लाहौर का मंज़र देख लें। लाहौर से पाकपतन का जो रास्ता है वो 160 किलोमीटर है तकरीबन। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे। यहाँ पर माशाल्लाह से रूज अपनी नानू जान के साथ खेल रही हैं। ये पूरे सफ़र में जाते हुए भी और आते हुए भी अपनी नानू के पास ही रही हैं, और मैं सोती हुई आई आराम से मज़े से। किधर जा रही है अरूज? अरूज बेबी किधर आप जा रहे हो? आप किधर से लेकर जा रहे हो? किधर घूमने जा रहे हो आप? किधर घूमने जा रहे हो? भाईजान, भाईजान, और अरूज के भाईजान, भाईजान किधर है? भाईजान बुलाया आप? अरूज अभी आपो जान अच्छा जी, ये रास्ते में ना हम लोगों को भूख लग गई थी, नाश्ता हम लोगों ने ले लिया था।
और ये थोड़ी सी ना ग्रीनरी मिली थी, हमने कहा चलें यहाँ पे बैठ के तो खाते हैं। अच्छा जी, ऐसा हुआ कि चादर जो नीचे बिछाने वाली थी वो हम घर पे चेयर पे ही भूल आए थे, तो फिर हमने गाड़ी की बैक साइड पे जो डिक्की होती है उसका मैट निकाला, उसको साफ़ किया और उस पर अपना खाना रख कर हम लोग खाना शुरू हो गए। गर्मी होती जा रही थी लेकिन हमने जल्दी जल्दी खाया और फिर हम दोबारा अपने सफ़र पर निकल आए, क्योंकि बहुत दूर का सफ़र था तो ज़्यादा हम लोग रास्ते में नहीं रुके। फिर हमें जो है रात में ही वापसी करनी थी, मतलब रात होने से पहले हमें वहाँ से वापसी भी करनी थी, तो हमने कहा जितना जल्दी पहुँचेंगे उतना जल्दी फिर वापस भी आएँगे वहाँ पर कुछ देर रुक कर। अच्छा, पाकपतन में हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये भी मैं आपको जाके बताऊंगी। ये देखिए रास्ते में ना मैं ज़्यादा सफ़र तो सोई हुई गई थी, लेकिन जहाँ जहाँ भी मैं उठती थी तो मैं थोड़ा सा अपना व्लॉग बना लेती थी। तो यहाँ पर ना रास्ते में गंदम लोगों ने तोड़ के रख ली हुई है, वो देखें वो पीछे आपको मिट्टी की नज़र आ रही होगी। मिट्टी से ना उन्होंने लंबी सारी गार बनाई होती है, तो वहाँ पर गंदम उसके अंदर सेव की हुई है और ये सिट्टे लोगों ने तोड़ के रखे हुए हैं। तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता फ़सलों वगैरह के बारे में, तो मैं मामा से साथ साथ पूछी थी कि ये क्या है ये क्या है। तो ये देखिए जहाँ पर आपको पानी नज़र आ रहा है प्लाट्स में, तो यहाँ पर ना चावल लगाए हुए हैं लोगों ने। चावल की फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ना लोग मतलब इसके अंदर ना चीज़ें कुछ बो रहे थे, तो वो मुझे बता रही थी कि पता नहीं पहले कहीं और लगता है और वहाँ से उठाकर तो अलग अलग जगह पर चावल की फसल को लगाया जाता है। पता नहीं कुछ मुझे बता रही थी कि उसकी पनीरी लगाई जाती है और किस तरह लगाई जाती है, तो इस तरह से लोग लगाते हो। बहुत ज़्यादा इसमें पानी इन्होंने छोड़ा हुआ था और पानी में ही लोग काम कर रहे थे। तो ये सब मैं आपको दिखा रही थी साथ साथ। और तकरीबन अब हम लोग यहाँ पर पहुँचने वाले थे, तो मुझे फिर भाई ने बोला कि अब आप उठ जाओ, अब हम पहुँचने वाले। फिर आपको भी मैंने तो रास्ते में कुछ देखा ही नहीं, तो अब उठ के देख लो। तो फिर खैर मैं उठ गई थी और हम लोग पहुँचने वाले थे। सबसे पहले हम लोग कहाँ गए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर गए थे और उनका नाम था हज़रत अब्दुल्ला अलमदार शहीद। ये हम हज़रत अब्दुल्ला अलमदार शहीद के नाम पर गए थे और इनका पाकपतन में इनका मज़ार जो है वो है। और ये जो है इनका नाम वहाँ पर है अज़ीज़ मक्की सरकार के नाम से ये पहचाने जाते हैं। तो इनके दरबार पे हम लोग गए थे। ये शहीद थे और इनकी पूरी हिस्ट्री जो है वो बाहर लिखी हुई थी। मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई, उस पर सब बताया गया था कि किस तरह से पाकिस्तान आए थे और किस तरह से ये पाकिस्तान में शहीद हुए थे। तो इनकी ना आपको अंदर दो कब्र मुबारक नज़र आएंगी, एक इनका धड़ मुबारक है और दूसरा इनका सर मुबारक है। जब ये शहीद हुए थे तो इनका सर मुबारक जो है वो तो कुछ देर बाद मिला था, तो फिर लोगों ने उसको बाद में दफन किया था। देखिए जो लंबी वाली है ये धड़ मुबारक है और दूसरा सर मुबारक है इनका। तो ये सहाबी रसूल हैं और जो शहीद होते हैं, शहीद तो वैसे ही ज़िंदा होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर गए थे, कुरान ख़वानी की थी और दुआ वगैरह की थी। दुआ तो अल्लाह ताला से ही करते हैं, लेकिन चले वसीला जो है वो अल्लाह के नेक बंदों का होता है। यहाँ पर हम लोग उसके बाद पाकपतन शरीफ में बाबा फरीद गंज शक्कर सरकार के दरबार पर आए थे। ये उनकी सीढ़ियाँ हैं जिसको ढकियाँ भी बोला जाता है, वो चढ़ कर ऊपर जाते हैं। तो ये देखें यहाँ पर माशाल्लाह से हम लोग दरबार में आ गए थे। ये मस्जिद है सामने, मस्जिद का एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ। चारों साइडों पे ना बना हुआ है ये उनका हुजा मुबारक है, फिर उनका जहाँ कब्र मुबारक है वो, फिर उसके बाद जहाँ पर बहिश्ती दरवाज़ा जिसको बोला जाता है वो है। और डिफरेंट अलग अलग जगह पर ना कब्र मुबारक हैं मुख्तलिफ़ लोगों की। मुझे अब इतना ज़्यादा नहीं पता, तो इसलिए मैं आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, लेकिन आप लोग इसको नेट पे सर्च करें तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर ना हुसैन बहुत ज़िद कर रहा था, यहाँ कवाली हो रही थी, तो हुसैन बहुत ज़िद कर रहा था कि मुझे जो है कवाली सुननी है। ये हज़रत साबिर पाक का हुजरा मुबारक था, तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो बाबा फ़रीद के भी पीर साहब थे उनका।
जी, कवाली सुनने के बाद ये मैं दूसरी साइड पे, ये हज़रत शहाबुद्दीन गंजे इल्म है इनका नाम, और यह बाबा फ़रीद गंज शकर सरकार के बेटे हैं और इनको गंजे इल्मी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इनके पास इल्म का बहुत ज़्यादा ख़जाना था। तो फिर मैंने यहाँ पर आई हुसैन को लेकर, यहाँ पे मैंने ज़ियारत करवाई। ये मैं औरतों वाली साइड पे थी जहाँ पर औरतें सलाम पेश करती हैं और जाली है, वहाँ से ही औरतें जो है वो ज़ियारत करती हैं कब्र मुबारक की और वहाँ से ही देखती हैं। तो यहाँ से मैं गुज़र रही थी, मैंने कहा चले ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। अक़ीदतमंद लोग जो हैं वो इसको देखेंगे यकीनन। तो यहाँ से ये मर्दों का रास्ता था जहाँ से मर्द जाते हैं अंदर सलाम के लिए, तो वो मैंने आपको दिखाया। और इसके साथ ही आपको नज़र आएगा ये ईंटों से बना हुआ ऊंचा सा चुबाड़ा समझ लें, इसको चुबाड़ा बोलते हैं क्या जो भी है मुझे नहीं पता। और यहाँ पर कहते हैं कि चारों यार आका सल्लल्लाहु के साथ बैठे थे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा सरकार, तो वो बैठे थे। और ये देखिए ये मैं आ गई हूँ बाबे जन्नत, और इसको भिश्ती दरवाज़ा भी बोला जाता है, बाबे जन्नत भी बोला जाता है। ये यहाँ पर सिर्फ जो है 10 मुहर्रम को खुलता है, ये यकम से 10 मुहर्रम में ये दरवाज़ा खुलता है और यहाँ से लोग गुज़रते हैं। और उसके अलावा ये दरवाज़ा बंद ही रहता है। ये पूरा चांदी का दरवाज़ा बना हुआ है और यहाँ पर हुसैन खड़े हुए थे, मैंने उनकी पिक्चर ली। फिर वली ने कहा मुझे भी पिक्चर लेनी है, तो मैंने उसकी भी ले ली। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँ, अच्छी चीज़ है, जिन लोगों को पसंद है उनके लिए जो है अच्छी चीज़ है ये। और अरूज यहाँ पर शावर लेकर आ गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई हुई थी, हवा चल रही थी लेकिन वो भी गर्म थी। तो अरूज बड़ा हैप्पी हो रही थी ठंडी ठंडी होकर। यहाँ पर अब हम लोग जो है वापस आ रहे थे, अब्दुल वली को देखें, कवाली लगी हुई थी तो अब्दुल वली जो है वो इंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और अरूज अपने मामू जान की गोद में है, ये मेरे बड़े भाई जान हैं, साथ बाबा जान हैं। और अरूज जो है अपने मामू की गोद में बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से खुश रहती है। ये हम लोग वापस जा रहे हैं, वही ये सीढ़ियाँ हैं जो मैंने आपको दिखाई थी। ये ना एक ऊंची सारी पहाड़ी थी, उसके ऊपर था दरबार, तो फिर इन्होंने सीढ़ियाँ इस तरह से बनाई ऊपर जाने के लिए। तो अब हम लोग वापस जा रहे थे, हम लोग टाइम से निकल गए थे, तकरीबन असर से पहले ही हम लोग वापस आ रहे थे क्योंकि गर्मी की वजह से बच्चे इतनी देर नहीं रुक सकते वहाँ पर। यहाँ पर हम लोग घर आ गए थे और घर आकर अरूज ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और ये देखें जी माशाल्लाह से अपने मामू के साथ ही एंजॉय कर रही हैं। और ये इस तरह ही जब अपने मामू के पास गोद में जाती हैं तो उनसे ये मतलब छोटी सी है लेकिन इशारों से बताती है कि मुझे इस तरह से उठाओ, तो वो इस तरह ही जब भी इसको पकड़ते हैं तो वो इस तरह इसको उठाते हैं, फिर इसको नीचे करते हैं, फिर ये बोलती है कि मुझे ऊपर करो, तो बार बार जस्ट ये ना ज़्यादातर यही खेलती है उनके साथ। तो ये देखें अब फिर ये अपने मामू से बोलेगी कि मुझे जो है इस तरह से ही दोबारा ऊपर करें, तो ये फिर ऊपर अब जाएगी उनके साथ। घर आकर बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था और मुख्तलिफ़ चीज़ें बच्चों को देखने को मिली थी। तो यहाँ पर घर आकर, लेकिन फिर आपको पता है घर में तो एक अलग सा ही सुकून मिलता है अपने घर पहुँचकर। तो यहाँ पर भी आके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, आराम से अपने घर में उन्होंने आके शावर वगैरह लिया, नहाए और उसके बाद हम लोग सो गए थे। मैंने और कोई व्लॉग नहीं बनाया, फिर मैंने सुबह उठकर आप लोगों के लिए व्लॉग अपना ये बनाया और उसको कंप्लीट किया था, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आगे मैंने डाला है, आप देखेंगे। तो यहाँ पर ये देखें जी माशाल्लाह से अरूज जो हैं वो हंस रही हैं, खुश हो रही हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर ना भूख लग गई थी तो हम लोगों ने कहा, सुबह से बाहर गए हुए थे हम लोग, तो घर में तो खाना बनाया नहीं था। रात को हम लोग तकरीबन 9 बजे वापस पहुँचे थे, तो हम लोग बाहर आए, हमने सोचा क्या खाएं। यहाँ पर मैं मेन्यू देख रही हूँ, सबसे पहले हम लोगों ने कहा चलें बर्गर खाते हैं, फिर हमारा इत्तेफाक हुआ ग्रिल शवारमे पर, तो हमने कहा कि ग्रिल शवारमा खाते हैं। पिंडी बॉयज़ का हम लोग ग्रिल शवारमा खाएंगे। यहाँ पर वो शवारमा रेडी हो रहा है, मैं आप लोग को भी साथ साथ दिखाती हूँ। और यहाँ पर उसका चिकन बन रहा है, चिकन बहुत ही मज़े का लग रहा था, देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था। 3 बन चुके थे लेकिन एक फिर हमने उसको कहा एक और कर दें साथ, तो ये वो उसका चिकन बना रहे थे। भूख इतनी ज़्यादा उस टाइम लगी हुई थी ना, तो देखने में इतना मज़े का लग रहा था, खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, दिल कर रहा था इसी तरह खा लूँ मैं पकड़ के, लेकिन इंतज़ार करना था बनने का। और अब तो बनते हुए देखकर दोबारा मेरा दिल करना शुरू हो गया कि मैं दोबारा से इसको खा लूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मुंह में पानी आ रहा है, उसी पानी को पीते रहें और इंजॉय करते रहें। तो यकीनन आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो खैर यहाँ पे शवारमे बन गए थे, बाहर की लाइट गई हुई थी तो मैंने कैमरे की लाइट ऑन की हुई थी, उसी से ही मैं अपना व्लॉग शूट कर रही थी। आपको पता है कि कैमरे की लाइट ऑन कर शूट करना जो है मतलब मेरे लिए एक बिग टास्क है कि आप लोग बाहर पब्लिक में जाकर अपना व्लॉग शूट कर रहे होते हो। आप जब न्यू होते हो ना तो आपके लिए हर चीज़ न्यू होती है, आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने ऊपर, तो आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो रही होती है। हर पास बैठा हुआ गुजरने वाला सब बंदे जो है ना आप लोगों के मुँह की तरफ देख रहे होते हैं। अगर कोई बंदा कैमरा लेकर, स्पेशली उसकी लाइट ऑन हो, कैमरा लेकर वो जा रहा है, तो हर आने जाने वाला गुजरने वाला उसकी तरफ देख रहा होता है।
तो बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, व्लॉगर के लिए तो यही चीज़ है कि वो हर चीज़ को दिखाए और उसमें इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि वो हर चीज़ को फेस कर सके। बच्चों के लिए जो है वो मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ करवा ली थी और साथ मुझे उन्होंने आइसक्रीम बोला था लेके आना है, तो यहाँ पर मैं आइसक्रीम उनके लिए लेने आई हूँ। तो कर्नेटो वो लोग खाते हैं, तो चलते हैं आइसक्रीम उनके लिए लेते हैं। लास्ट में जाके है। कौन सी वाली खाएंगे? कौन सी खाते हैं? वो ये कर्नेटो खाते हैं चॉकलेट में। ये बच्चों की मिनी कर्नेटो ले लो, पकड़ो। 4 ले लें? बाद में रख दें। हाँ, फ्रीजर में रख दें। चलो बोतल लेनी है, ठंडी लेना। ठंडी कौन सी ले? फंटा ले लेते हैं। फंटा नहीं ले? बस एक बढ़िया है। फिर सारी ऐसी होनी है। ठंडी है? चलो आ जाओ। चलें जी, यहाँ पर हमने ली थी आइसक्रीम्स बच्चों के लिए और साथ हमने ले ली थी बोतल जो हमने अपने शामा के साथ पीनी थी। और फिर हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं। अभी तक नहीं मिला। शामा हमारा रेडी हो गया होगा, वो हम वहीं पे छोड़ गए थे। हमने कहा आप रेडी करो उसको, हम जाकर जो है आपस में सी चीज़ें ले लें। भैया हम लोग अब वापस की तरफ आ रहे हैं, वापसी की तरफ, और यहाँ से हम लोग अपने शाम में लेंगे। शाम लेने के बाद हम लोग चले जाएँगे घर और वहाँ जाकर हम काम इंजॉय करेंगे। चलें जी, पहले आप थोड़ी सी ग्रीनरी देख लें। मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग जो है वो कंप्लीट कर लूँ। कल हम लोग गए थे पाकपतन शरीफ, और पाकपतन शरीफ में मैंने आपको जिस तरह बता दिया कि हम 2 दरबारों पर गए, और एक सहाबी रसूल थे वो, और दूसरा बाबा फरीदगंज शकर, उनके बारे में सब जानते हैं। तो उनके दरबार पे हम लोग गए। तो आकर हम लोग रात के टाइम लेट पहुँचे थे, आके फिर हम लोग सो गए और बहुत ज़्यादा थके हुए थे। अब दोबारा सुबह उठे हैं, फजर की नमाज़ पढ़ी है, और बाहर का मौसम देखें इस टाइम बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा पहले आप लोगों के साथ ना यहाँ पर ही अपना व्लॉग बाकी स्टार्ट करके इसको कंप्लीट भी करना था। तो मैंने कहा यहाँ से थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ अपनी मम्मा का गार्डन बाहर से, और क्या क्या लगा उनके गार्डन में वो भी आपको दिखाते हैं। चले आ जाएं फिर। चलो मम्मा चलो जी, सबसे पहले हम इस साइड पे चलते हैं। ये क्या लगा हुआ है? अमरूद लगे हुए हैं यहाँ पे माशाल्लाह से। ये कब पकेंगे? अभी तो नहीं है, 2 माह लगेंगे फिर पकेंगे। ठीक है। ये शतूत का दरख्त है यहाँ पे। वो पर्पल वाले शतूत लगते हैं कौन से? ग्रीन वाले लगते हैं। ग्रीन वाले शतूत लगते हैं जी। ये माशाल्लाह इतना बड़ा शतूत का दरख्त है। ठीक है। और काफ़ी अच्छा जो है ना इसको फल लगता है, काफ़ी मीठा फल लगता है। सब आके खाते हैं। और ये ज़रा शौक़ है मेरी मम्मा को चीज़ें वगैरह, मतलब पौधों का, तो वो लगाया हुआ है इन्होंने। ये पता नहीं कौन कौन सी है, मुझे किसी का नाम नहीं आता। गुलाब लगा हुआ है, और वो जो है सदाबहार बोलते हैं इसको, ये जो ये फूल लगे हुए हैं। ये एरोकेरिया लगा हुआ है, और ये गमलों में भी पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। फूलों वाले ही कुछ पौधे लगे हुए हैं। चलो दूसरी साइड पे चलते हैं। ये देखें, इसको क्या बोलते हैं? सदाबहार। सदाबहार है ये भी। ये फूल बहुत प्यारे माशाल्लाह इसको लगे हुए हैं, पर्पल और वाइट कलर के। और ये वाला कौन सा? ये खूबसूरती के लिए लगा हुआ है जी। ये भी खूबसूरती के लिए लगा हुआ है। ये भी खूबसूरती के लिए ही लगा हुआ है। और ये लगा हुआ ये क्या है? किन्नू। वो खट्टे खट्टे माल्टे हैं ये, कि ऑरेंज वाले बनेंगे? अभी पहली बार लगे हैं ये? पहले क्या उतारा था? अच्छा, पहले पौधा कटवा दिया था जी। अब इसको माशाल्लाह फल लगा हुआ है काफ़ी। ये नहीं पता जी ये वो खट्टी वाली है या वो जो मौसमी है या वो है
किन्नू है, ये जब पकेगा पूरा फल फिर पता चलेगा कि ये क्या है। तो ये सेहत क्या है? जैतून का पेड़ है ये जैतून का पेड़ है जी। जैतून फल होता है? जी, जैतून जिसका जिक्र हाँ, कुरान पाक में भी जैतून का जिक्र है। मैंने नहीं देखा वैसे पर्सनली कि क्या किस तरह का फल होता है ये। अच्छा, ये ना अंजीर लगी हुई है, यहाँ से मम्मा ना कच्ची कच्ची अंजीरें तोड़ के खाती हैं। एक मिनट, वो लगी हुई है, मैं दिखाती हूँ। कहाँ गई ये? नीचे ले रही इतनी ऊपर क्यों जा रही है? अच्छा, नीचे भी लगी हुई हैं, ये लगी हुई हैं। ये जी, ये अंजीरें लगी हुई हैं। ये तोड़ूँ एक? नहीं, कच्ची है थोड़ी, तो कच्ची है। वो अंदर से खोल के दिखाओ ना किस तरह की होती हैं ये वो अंजीर जो खुश्क नहीं कटी हुई गोल गोल मिलती, ये वो वाली अंजीर है। और ये पहले इस तरह इस शेप में होती है, अंजीर होता है। तो फिर उसके बाद जो है ना ये दूसरी शेप में बन जाती है। काफी बड़ा चलें जी, कटवा दिया फिर मैंने। ये लेमन है, लेमन ये देखें, ये कहने काफ़ी बड़ा था, ये फिर कटवा दिया। फिर भी माशाल्लाह भी काफ़ी बड़ा ही है, छोटा तो नहीं है। ये आपका पेड़ है। आम भी लगे? अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा आम लगे हुए थे और वो अभी ना पूरे पके नहीं थे। माशाल्लाह माशाल्लाह अभी पूरे पके नहीं थे। तो कितने लगे थे मामा? काफी तो माशाल्लाह तादाद नहीं पता, काफ़ी ज़्यादा थे। फिर बाहर जो लगे हुए थे ना, वो बाहर लोगों ने तोड़ तोड़ के खा लिए, बहुत सारे लोगों ने बाहर तोड़े। और अंदर घर की साइड पे जो थे ना, वो फिर अंदर से भी हम लोगों ने भी कच्चे तोड़ के फिर उसमें मसाला डाल के जो पका लेते हैं वो कर लिए। साथ मेरा ख्याल अमरूद लगा हुआ है। ये अमरूद है। ये माशाल्लाह कितना ऊपर गया हुआ है, हम्म। ये भी इतना बड़ा हो जाता है अमरूद का पौधा भी। अच्छा, मुझे लगा छोटा छोटा ही होता है। सही हो गया। आगे देखें, आगे क्या है? अभी ये मामू का घर है आगे। ये यहाँ पे, यहाँ से और बड़ा मज़े का व्यू है सुबह सुबह का। हवा तो नहीं चल रही लेकिन गर्मी भी नहीं है, बड़ा अच्छा जो है ना वो मौसम है। ये ऐसे जो है ना, ये मेरे मामू का घर है और फिर साथ ही जो है ना ये हमारा घर शुरू हो जाता है यहाँ से। मतलब हमारा मतलब मेरी अम्मी का अब्बू का घर, मम्मा पापा का घर शुरू हो जाता है। और ये बिल्कुल साथ साथ ही हैं दोनों घर, ये वाला उनका, ये वाला हमारा। ये कॉर्नर का है तो फिर इसकी 2 साइडेड है। एक साइड ये है जो मैंने आपको दिखा दी, शायद मेरा कैमरा ठीक दिखा रहा हो, यस। और दूसरी साइड फिर ऐसे घूम के यहाँ पर आए, मेन रोड पे आ जाती है ये एक जो है ना इस तरह गली में आती है एक साइड है, और एक साइड जो है ना इस तरह से मेन रोड पे आ जाती है। ये देखें इस तरह से। तो माशाल्लाह से फरीदी साबरी हाउस है। हाउस ना वो हवा चली थी, हेली भा जो था वो उड़ गया था, तो इसीलिए फरीदी साबरी हाउस है हमारे घर का। और बिल्कुल ये देखें जी माशाल्लाह ये पौधा कितना खूबसूरत लग रहा है। चलें जी, आज का व्लॉग जो है ना हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। व्लॉग जो है फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और पहले ही आपको इतनी सारी चीज़ें दिखा दी हैं, ये ना आप बोर हो जाएं। तो आज के व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।